दुर्गा की दो बहुएं। आरती एक शरीफ, सुशील और समझदार बहू थी। घर के सारे काम वह सही समय पर करती थी। आरती खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन उसकी सास दुर्गा और पति धीरज उसकी कभी भी तारीफ नहीं करते थे। और आरती का पति धीरज भी कभी उसकी फिक्र नहीं करता था। उसका पति कभी नहीं पूछता था कि तुमने खाना खाया। दुर्गा को वो पसंद नहीं थी। आरती से जरा सी भी गलती हो जाती तो दुर्गा उसे तुरंत बुरा भला कहती थी। उससे भी दुख की बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत ज्यादा नहीं होती थी और आरती ने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देती थी। आरती का छोटा देवर सहनदीप शहर में पढ़ाई करने गया हुआ था। समय पर आरती को फोन करता था, पूछता था भाभी कैसी हो। उसका फोन आने पर आरती बहुत खुश होती थी। जल्द ही सहनदीप अपनी पढ़ाई खत्म करके वह घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में सहनदीप को एक ऑफिस में अच्छी नौकरी मिल गई। अब उसकी सास अपने छोटे बेटे सहनदीप की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर सहनदीप को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। अब दुर्गा आरती पर चिल्लाने लगी, इसने ही बोली होगी उसे इनकार करने को। अब दुर्गा आरती को ही हर समय कोसती थी। आरती को परेशान देखकर सहनदीप बोला, माँ से मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। आरती बोली, देवर जी यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। आरती ने ये बात अपने पति धीरज से कहा। धीरज इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन रिश्ते देखने के बाद वो भी तैयार हो गया। सवाल दुर्गा जी का था, वो अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। आरती को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि एक अच्छी सहेली आ जाएगी, दुख सुख में हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन एक तरफ आरती को डर भी था कि कैसी होगी छोटी देवरानी, घुल मिल तो जाएगी हमारे साथ। कुछ दिनों में आरती की छोटी देवरानी कंचन का घर प्रवेश हो गया। कंचन ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने साथ में ले ली। अब दुर्गा ने अपनी छोटी बहू को खूब मान सम्मान देने लगी। कंचन की गलतियों पर दुर्गा तारीफ ही करती थी। यह देखकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, आखिर मेरे साथ क्यों बुरा बर्ताव किया गया। अब थोड़े दिनों में कंचन पूरे घर पर राज करेंगी और फिर मैं एक नौकरानी की तरह बनकर रह जाऊंगी। अपने ही शब्दों में खो गई आरती। आरती को परेशान देख कंचन आरती के पास गई, हाथ में हाथ रखकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कंचन ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उससे कुछ ना कुछ भूल हो जाती थी। फिर कंचन आरती के पास जाकर मदद मांगती थी। कंचन को आरती के पास जाते देखकर दुर्गा को बुरा लगने लगा। दुर्गा को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी कि मेरे रहते हुए हर काम छोटी बहू बड़ी बहू से क्यों पूछती है। फिर दुर्गा भी रसोई घर में जाकर छोटी बहू का साथ देने लगी। धीरे धीरे छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू के भी साथ अच्छा सलूक व्यवहार करने लगी और दोनों को अच्छे से काम सिखाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में प्यार बढ़ने लगा। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। दुर्गा भी दोनों के साथ कभी मार्केट तो कभी घूमने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को मान सम्मान देने लगी। इस वजह से घर का माहौल हंसने खिलखिलाने लगा।
अब धीरज भी अपने भाई सहनदीप के पति पत्नी का प्यार देखकर धीरज भी आरती को पत्नी का दर्जा देने लगा। यह देखकर कंचन बहुत खुश हुई। दीदी, इस घर पर पहले आपका ही हक था। ऐसा बोलकर कंचन बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। अब कंचन अपने पति के साथ शहर चली गई। आरती सोचने लगी, मेरी सास फिर से मेरे साथ गलत व्यवहार करेगी और आरती फिर से अपने घर में डरी डरी सी रहने लगी। कंचन से इतना लगाव आरती को हो गया था कि उसके बिना आरती को दिल ही नहीं लगता था। कंचन के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही इतनी अच्छी, कंचन को भी आरती को छोड़कर जाने का मन नहीं करता था। कंचन ने आरती को बोली, दीदी मैं नहीं जाती हूँ, मैं आपके पास ही रह जाती हूँ। आपके देवर को बोली हूँ, आप ऑफिस में रहेंगे सारा दिन और मैं अकेली रहूँगी। अनजान जगह पर मेरा मन नहीं लगेगा। वह अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए आरती बोली, नहीं कंचन, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, क्यों के पति के चरणों में ही स्वर्ग है। अच्छा दीदी, मुझे कोई बड़ी बहन नहीं है। आज मुझे बड़ी बहन का प्यार मिल गया और एक बड़ा भाई भी। कुछ ही दिनों का तो सवाल है, जल्द ही आएंगे हम आपके पास। यह सुनकर आरती भावुक हो गई और कंचन को गले लगा लिया। तभी कंचन आरती को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों के साथ पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है।